तो हम लोग पढ़ रहे हैं बिहारी के दोहे, पहले 4 दोहे पढ़ चुके थे, आगे और 4। पहला देखते हैं। देखो, बैठी रही अति सगन बन, बैठी सदन तन माह, देखी दोपहरी जेठ की, चाहो चाहती चाह। है ना। तो यहाँ पर एक चित्र देखो, चित्र देखने पर आपको क्या पता चल रहा है, कौन सा मौसम हो सकता है ये? सर स्प्रिंग। हाँ, तो स्प्रिंग नहीं है। कौन सा मौसम? यहाँ स्प्रिंग में कहाँ दिख रहा है हरियाली, मेरे को कहीं तो दिख नहीं रहा है ना। पेड़ दिख रहा है, पेड़ की जो छाया है वो छाया भी एकदम सीधे में दिख रहा है ना, तो कहीं छाया भी नहीं दिख रहा पेड़ का। तो ये जो है जेठ का मौसम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? जेठ। जेठ का मौसम मतलब हम लोग को मई जून में आता है ना। कब आता है? मई जून के समय जो मौसम आता है, तो जेठ का जो मौसम है। तो बैठी रही अति सघन बन, बैठी सदन तन माँ। सघन, यहाँ पर वर्ड्स देखते हैं। सघन मने घना, सघन मने घना, घना मने थिक फॉरेस्ट, है ना। घना मने थिक, वन वन मने जंगल, तो सघन वन मने थिक फॉरेस्ट में। पैठी, पैठी मने घुस गई, घुसना। सदन तन, सदन तन मने भवन में, भवन मने घर में, के भवन मने घर में। जेठ, जून का महीना, जेठ मने जून। एग्जैक्टली जून नहीं, कभी मई एंडिंग में भी आता है, तो जून फर्स्ट वीक में आता है। तो मई और जून का जो बीच का टाइम होता है ना, जहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि बहुत ज्यादा गर्मी होती है ना, तो जो 10 to 15 डेज होता है, इतना ज्यादा गर्मी होती है, वो महीना है। छाओ मने छाया, है ना। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो जून और मई का जो अंतर, जेठ का महीना बोलते हैं ना, तो जेठ के जो महीने में गर्मी इतनी अधिक होती है, इतनी अधिक होती है कि छाया भी छाया ढूंढने लगती है। क्या होने लगता है? छाया भी छाया ढूंढने लगती है। मतलब देखो, हम सवेरे सवेरे अगर घर से बाहर निकलते हैं, तो जब सूरज की रोशनी हम पर पड़ती है, तो हमारे पीछे एक परछाई आती आती है। और हाँ जब सर। जब हाँ सर। शाम को निकलते हैं इवनिंग टाइम में, है ना, 3 o'clock के बाद निकलते हैं, तो आफ्टर 2 3, तो तब भी देखो तो क्या होगा, आपके आगे पीछे या फिर सामने कहीं ना कहीं परछाई आपकी बनेगी, राइट। लेकिन ऐसा एक समय है जहां पर आपकी परछाई नहीं बनती है। वो टाइम है एकदम मिड आफ्टरनून, मतलब 12 बजे से 12 साढ़े 12 बजे के बीच आप बाहर निकलो, तो सूरज कहाँ रहता है? सीधा आपके सिर के ऊपर रहता है, सीधा आपके सिर के ऊपर रहता है। तब आपकी परछाई बनेगी? नहीं। नहीं बनेगी, नहीं। है ना। तब आपकी परछाई नहीं बनेगी। तो कवि कहता है उस सिचुएशन को देखकर, देखो उतना डेप्थ, उस सिचुएशन को देखकर बोलता है कि जो जून के महीने में गर्मी इतनी ज्यादा रहती है कि छाया भी छाया को ढूंढती है, अर्थात वह भी गर्मी से बचने के लिए जगह तलाश कर रही है। ऐसा लगता है कि इस गर्मी के कारण छाया भी जो है वह अब गर्मी से बचने के लिए छाया को ढूंढ रहा है। वह या तो किसी घने जंगल में मिलेगी या किसी घर के अंदर। अब वो कहाँ छुप कर बैठ गई है? 2 जगह छुप के बैठी है। कहाँ बैठी है? तो आपको अगर उस छाया को खोजना है उस समय, कब? जेठ के महीने में उस छाया को खोजना है, तो आपको अपने आसपास कहीं नहीं मिलेगी। कहाँ मिलेगी? 2 जगह मिलेगी। एक तो घने जंगल में जाओगे जहाँ पर बहुत सारे पेड़ है, तब आपको छाया मिलेगी। नहीं तो घर में घुसो, घर किसी का भी हो सकता है ना, किसी के घर में ही आपको छाया मिलेगी। तो छाया कहाँ मिलेगी? 2 जगह पर, है ना। तो यहाँ पर घर मतलब कोई सभी भवन, कोई सभी बिल्डिंग, भवन, है ना। तो आपको 2 जगह पर आपको छाया मिल सकती है। कब? जेठ के महीने में। तो जेठ के महीने में बैठी रही अति सघन बन, बैठी सदन तन माँ, देखी दोपहरी जेठ की, चाहो चाहती छा। तो देखी दोपहरी जेठ की, जेठ महीने का जो दोपहर का समय है, उस समय छाया भी क्या करती है? छाया को ढूंढती है। छाया कब छाया को ढूंढती है? छाया कब छाया को ढूंढती है? जून के महीने में। जेठ के हाँ, मौसम जेठ में। के महीने में दोपहर के समय छाया भी छाया को ढूंढती है। क्यों? क्यों ढूंढती है? मतलब यहाँ पर अर्थात क्या है, कैसे समझा सकते हो कि उसको और एक्सप्लेन कर सकते हो कैसे? क्योंकि उस समय जो है सूरज सीधा हमारे सर के ऊपर रहता है, जिससे छाया नहीं बनती है, जिससे छाया नहीं बनती है। उस समय हमें छाया सिर्फ 2 जगह मिल सकती है। कहाँ पर? एक घने जंगल में या फिर घर के अंदर, है ना। ऐसा लगता है कि छाया भी जो है किसी घने जंगल में या घर में जाकर चुपकर बैठ गई है। क्यों? बाहर गर्मी के कारण। तो यहाँ पर इतना अतिशयोक्ति देखो, उसका इतना अंदर जा रहा है कभी, इतना अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति मतलब क्या बोला मैं? ओवर करना,
बहुत ज्यादा ओवर बताना। कि क्या बता रहा है कि छाया जो है वो गर्मी से डर कर जाके छुप गया, कहाँ पर, जंगल में। इसका इंटरनल मीनिंग कवि का क्या बताना चाहता है कि गर्मी इतना ज्यादा है, किसी चीज को बोलते हैं ना बहुत अति कर रहा है, उस टाइप का यहाँ कवि बताना चाहता है। अतिशयोक्ति अलंकार है ये, है ना। अतिशयोक्ति, ज्यादा बताना, बहुत ज्यादा करना। तो ये बताना चाहता है गर्मी इतना ज्यादा बढ़ गया है। एक जगह बताया है कि क्या है वहां पर, सांप, मोर, शेर और हिरन एक साथ बैठ गए हैं, जो कभी हो नहीं सकता। लेकिन किसके कारण बैठ गए हैं, गर्मी के कारण। इसके कारण, गर्मी के कारण बताना चाहता है। और यहाँ बता रहा है कि गर्मी इतना बढ़ गया है कि छाया भी जो है, छाया ढूंढकर छिप गया है। कहाँ छिप गया है, जंगल में और घर में, घर में। है ना। आया समझ में। हाँ सर। हाँ, तो सिंपल सिंपल चीज है कि कवि यहाँ क्या कहना चाहता है कि जेठ के महीने में दोपहर के समय इतनी गर्मी रहती है कि हमें कहीं छाया दिखती नहीं है, ऐसा लगता है कि छाया जो है किसी जंगल या घर में छिपकर बैठ गई है, और छाया खुद छाया को ढूंढने लगती। ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट। हाँ, कागद पर लिखत न बनत, कहत संदेशु लजात, कहियो सब तेरो हियो, मेरे ही की बात। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो कृष्ण है वहां वृंदावन में किनके साथ रहते थे, गोपियों के साथ रहते थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब वो मतलब वो बड़े होते हैं तो वहां से वृंदावन से वो गुजरात के द्वारिका में आ जाते हैं। कहाँ जाते हैं, द्वारिका में, और उनका राज्य जो है वहां चलता है, द्वारिका। इस कारण जो है वो सबको, वृंदावन को, मतलब अपने अम्मा अब्बा जो है, सब जो दोस्त है, सबको छोड़कर उसको जाना पड़ता है। उनके जाने के बाद वहां पर जो लोग हैं जिनसे उनका अटैचमेंट हो चुका है, वो सब उनसे विरह या अलग होने के दुख में दुखी रहते हैं। एक पीड़ा होती है ना। मैं स्टार्टिंग में बताया था, जो मिलन एक प्रकार का श्रृंगार है, वियोग एक प्रकार का श्रृंगार है ना। जहाँ पर लोग मिलते हैं तो मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं वो मिलन, और जहाँ पर लोग अलग होते हैं तो वहां पर जो मन में भाव होते हैं वो क्या है, विरह भाव। विरह भाव माने एक पीड़ा, एक छोटा सा पेन, एक दुख का भाव होता है। तो यहाँ पर भी जो एक नायिका है उसको वो दुख हो रहा है। क्या हो रहा है, कागद, कागद माने वो कागज, लिखत ना बनत, लिखा नहीं जाता, मतलब लिख नहीं पा रही है। संदेशु माने संदेश, मैसेज ना, जो मैसेज वो लिखना चाहती है लिख नहीं पा रही है। लज्जात, और उस चीज को बताने में लज्जा आ रही है, मतलब शर्मा रही है। कहिए, कह देगा। हिय, हृदय, ह्री मने हृदय, तो ह्री मने हृदय। हाँ, तो व्याख्या क्या है कि कवि कहते हैं कि नायक अपनी विरह की पीड़ा को कागज पर लिख नहीं पा रही। हम लोग जैसे कि अपना कुछ समाचार किसी को बताना चाहते हैं तो पहले क्या करते थे, एक पत्र लेते थे, लेटर लिखते थे, भेज देते थे। आजकल फोन आया है तो फोन में हम लोग बता देते हैं, बोल देते हैं, और टेक्स्ट भी कर लेते हैं। उस समय कागज पे लिखते नहीं बनता था, कि वो लिख नहीं पा रही है, और कहकर संदेश भेजने में उसे शर्म आ रही है। तो जो संदेश वाहक था, जिसको मतलब उस द्वारिका से, जहां पर कृष्ण थे, द्वारिका से वृंदावन एक मैसेंजर आता है कि यहाँ के लोग कैसे हैं और क्या है करके। तो ये चीज जो इनकी जो घटनाएं हैं, जो कौन कैसा है, ये चीज फिर उनको जाके पहुंचाना है, किसको, कृष्ण को। तो जो जो लोग हैं सब अपनी अपनी बात बताते हैं। तो यहाँ पर नायिका जो है वो भी अपनी बात उस संदेश वाहक से बताना चाहती है, उनका जो हाल है वो कृष्ण को बताना चाहती है। तो लेकिन बताने के लिए क्या क्या है, पहला चीज वो कागज पर लिख नहीं पा रही, कागज पर लिखना चाहती है लेकिन कागज पर लिख नहीं पा रही है, और संदेश भेजने में उसे शर्म आ रही है। अब जो चीज उसे बताना है वो एक संदेश वाहक को बताने में शर्म लग रहा है उसे, और वह नायक से कहती है कि तुम अपने हृदय से ही पूछ, वह मेरे हृदय की बात जानता है। तो अगर मुझसे आप विरह हुए, मतलब अलग हुए, तो मुझे जो इतनी पीड़ा हो रही है मेरे दिल में, तो आपको भी वो पीड़ा हो रही होगी। मेरे हृदय में जो पीड़ा है वो आपके हृदय में भी वही पीड़ा होगी। तो आप अपने हृदय से पूछ लो कि मेरा हाल क्या है। असल में है, तो दो लोग जब अलग होते हैं तो एक का जब पीड़ा हो रही है तो दूसरों को भी पीड़ा होगी। तो यहाँ पर जो संदेशवाहक आता है तो उसको पत्र में लिख कर नहीं दे सकती है, और अपने मन की बात बताने में उसे शर्म लग रही है। तो सीधा सीधा बोलती है कि मेरे हृदय में जो पीड़ा है
उनके हृदय में भी जो पीड़ा, वही पीड़ा होगी। आप उन्हीं से कहिए कि उनके हृदय से पूछ ले कि मेरे हृदय की क्या बात है, अर्थात मेरी वीरादशा से भली भांति परिचित होंगे। मतलब मैं उनसे अलग होकर यहाँ किस पीड़ा में हूँ वो ऑटोमेटिकली जान लेंगे। ठीक, यहाँ पर तीसरा, प्रकट भय द्विजराज कुल सुबस बसे ब्रज आई, मेरे हरो क्लेश सब केशव केशव राई। तो मैं स्टार्टिंग में एक बार बता रहा था, जहां पर देखो एक नाम आएगा केशव। केशव किसका नाम है? सर बिहारी के बिहारी के पिताजी पिता का। का नाम है और उनके गुरु का भी नाम है। उनके गुरु का भी नाम था, उनके पिता का भी नाम था, और केशव और एक का नाम है, वो कृष्ण का भी नाम केशव आता है। कृष्ण का भी नाम क्या आता है? केशव आता है। तो प्रकट भय द्विजराज, यहाँ पर लिख रहे हैं प्रकट भय द्विजराज। द्विजराज मने चंद्रमा और ब्राह्मण। द्विजराज मने चंद्रमा को भी बोला जाता है, और किसको बोला जाता है? ब्राह्मण को। किसको बोला जाता है? चंद्रमा को और ब्राह्मण को। ठीक, ये वर्ड दोनों के लिए यूज किया जाता है। तो प्रकट भय द्विजराज, दो लोग इस द्विजराज में पैदा हुए हैं। कैसे? एक चंद्रमा, चंद्रमा माने जो कृष्ण का जन्म हुआ था वो चंद्रवंश में हुआ था। कृष्ण का जन्म हुआ था, किसमें हुआ था? चंद्रवंश में। और जो बिहारी जी के पिता जो हैं, या बिहारी जी हैं, किस वंश के हैं? ब्राह्मण वंश। कौन थे वो? ब्राह्मण थे, है ना। तो प्रकट भय द्विजराज, दोनों चंद्रमा और ब्राह्मण मतलब एक ही कुल में पैदा हुए थे। सुबस कुल मने चंद्रकुल, एक ही कुल में। सुबस बसे ब्रज आई, और दोनों कहां पर आकर बस गए? ब्रज में, वृंदावन में आकर बस गए। कौन? कृष्ण। और कौन रहे थे? केशव राय। कौन वो? केशव राय कौन है? बिहारी के बिहारी के पिता। पिताजी। तो दोनों में कॉमन बता रहा है, कॉमन है ना, सिमिलैरिटी बता रहा है। तो दोनों किस में पैदा हुए हैं? द्विजराज में, माने चंद्रकुल में। किसमें पैदा हुए हैं? चंद्रकुल में। तो दोनों चंद्रकुल में पैदा हुए थे, वो चंद्रवंशी थे, और ये ब्राह्मण है ना। और दोनों अपनी इच्छा से, सुबह अपनी इच्छा से कहां पर आए? ब्रज आए। मेरे हरो क्लेश सब केशव केशव राई। और मेरे पिताजी कौन है? बिहारी के कवि के पिता देखे, मेरे पिता कौन है? केशव राय। और तुम कौन हो? केशव। तुम कौन हो? केशव। यहाँ तुम कौन है? कृष्ण। तुम कौन हो? कृष्ण। तो यहाँ पर यह बताना चाहता है कि हे श्री कृष्ण, आपने चंद्रवंश में जन्म लिया है और स्वयं ब्रज में आकर बस गए। बिहारी के पिताजी का नाम भी केशव है, उनका भी जन्म कहाँ हुआ है? ब्राह्मण कुल में हुआ है। वो भी कहाँ रहे थे? ब्रज में रहे थे। तो श्री कृष्ण का नाम केशव है और आपका नाम भी केशव है। मतलब आप दोनों में कितनी सिमिलरिटी है। दोनों किस वंश में पैदा हुए? चंद्रकुल में। दोनों कहाँ आकर रहे? ब्रज में रहे। दोनों का नाम क्या है? केशव है। तो इसलिए आप मेरे कौन हुए? आप मेरे पिता समान है। यहाँ पर मतलब ना डायरेक्ट एक प्रपोजल दे रहा है। ये प्रपोजल नहीं, एक ये बता रहा है, सिमिलरिटी बता रहा है। तो एक ये कर रहा है, क्या कर रहा है कि आप भी चंद्रकुल में पैदा हुए, मेरे पिता भी चंद्रकुल में पैदा हुए। आप भी ब्रज में आकर बसे, मेरे पिताजी भी ब्रज में रहे थे। आपका नाम भी केशव है, मेरे पिता का नाम भी केशव है। तो इस प्रकार आप मेरे पिता समान हैं। तो आप सबके जब दुख करते हो, दुख दूर करते हो, तो मेरे भी दुख दूर करो। राइट। सबके दुख दूर करते हो, मेरे भी दुख दूर करो। क्यों दूर करो? क्यों बोला ऐसा? क्योंकि वे श्री कृष्ण को अपने पिता मानते हैं। हाँ। नहीं, पिता नहीं, पिता के समान बताया है। और बोला है कि इतना फोर्सली क्यों बोला, यहाँ रिक्वेस्ट नहीं कर रहा ना, उतना फोर्सली क्यों बोला? फोर्सली इसलिए बोला कि एक पिता का फर्ज क्या होता है? बेटे का कष्ट दूर करना होता है कि नहीं? एक पिता का फर्ज क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? बेटे का दुख दूर करना। तो जब सब कुछ मेरे पिताजी से सिमिलर है, सब कुछ मिलता है, तो आप मेरे जब पिता समान हो, तो मेरे कष्टों को दूर करो। ठीक, समझ में आया? इसको कैसे लिखोगे, कैसे बोलोगे कि प्रकट भय द्विजराज, दोनों कौन? कृष्ण और मेरे पिताजी किस कुल में पैदा हुए थे? चंद्र कुल में। दोनों कहाँ आकर बसे? ब्रज में आकर बसे। ब्रज मने वृंदावन में बसे। और दोनों का नाम क्या है? केशव है। इस प्रकार कृष्ण, आप मेरे पिता समान हो, तो आप मेरे दुख को दूर करो, मेरे कष्टों को दूर करो, नाश करो। ठीक, ओके। हाँ सर। जप माला छापे
तिलक सरैना एको कामो, नीचे वाला लाइन पढ़ो। मन मन कांचे नाचे वृथा वृता, मन कांचे साचे नाचे वृता, साचे साचे राचे रामो। साचे राचे रामो। तो देखो यहाँ पर जप माला माने जपने की एक माला होती है जिसको ऐसा पकड़कर जपा जाता है ना, काउंट किया जाता है। छापे माने छापा, तो शरीर पर कुछ जो व्हाइट व्हाइट या कुछ कलर के छापा लगाते हैं, प्रिंट लगाते हैं। सरे पूरा होना मतलब पूरा नहीं होता। मन कांचे, जो मन है कच्चा है, मन जो है कच्चा है, कच्चा मतलब एक स्टेबल नहीं है, वो एक जगह स्थिर नहीं रहता है। क्या करता है मन, किसी का भी एक अपने कंट्रोल में नहीं रहता, वो हमेशा घूमते रहता है। यहाँ पर हम लोग इतने लोग बैठे हैं, जरूरी नहीं कि सब अपने मन को कंट्रोल करके रखे हैं। पता नहीं किसका मन क्या सोच रहा है, बैठे तो सब हैं लेकिन किसका मन क्या सोच रहा है, मन को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। तो कच्चा मन होता है, मन जो है एकदम स्टेबल नहीं होता है। तो बिना सच्ची भक्ति वाला नाचे नाचना, वृथा बेकार में, साचे सच्ची भक्ति वाला, रांचे प्रसन्न होना। तो कवि ये कहता है कि आप सिर्फ हाथ में जप माला ले लो, शरीर में छापा लगा लो और एक तिलक लगा लो और भगवान के जो गानों में नाचने लग जाओ, तो वो भक्ति नहीं। वो क्या है, वो भक्ति नहीं है। क्यों? सिर्फ आपका शरीर वो सब कर रहा है, आपका मन नहीं कर रहा है। जरूरी नहीं कि एक गाने में वो आप एकदम नाच रहा है लेकिन उसको भक्ति कर रहा है, ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि उसका मन पता नहीं कहाँ पर है। अब अगर आप कोई सा भी हो, मन कंट्रोल नहीं करते हो और मन बिना कंट्रोल किए आप शरीर से भी कुछ काम कर, शरीर से जो भी कुछ काम करते हो वो सही मायने में पूरा नहीं होता, पूरा नहीं होता। उसी प्रकार भक्ति के लिए भी आप सिर्फ जप माला लेकर जप लिए या फिर शरीर में तिलक लगा लिए, माथे पर तिलक लगा लिए और भक्ति गानों में नाच रहे हैं, तो ये भक्ति नहीं होती है। भक्ति होती है कि आपके मन को कंट्रोल करो, आपके मन को आपके आराध्य में, आपके जो गॉड है उसमें लगाओ, तभी आपकी भक्ति सच्ची भक्ति कहलाएगी और आपके जो भगवान है, आराध्य हैं, वो उस भक्ति से प्रसन्न होंगे, है ना। तो ये सब जो बाह्य काम है ये करो या ना करो कोई मतलब नहीं है, लेकिन अपने मन को अगर सच्ची भक्ति में लगा दोगे तो आपके भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि केवल ईश्वर के नाम को माला से जपने से या ईश्वर का नाम लिख लेने से या तिलक करने से, तिलक माने माथे पर जो तिलक लगाते हैं, भक्ति कार्य पूरा नहीं होता, मतलब ये भक्ति नहीं है। ये सब क्या है, ये सब दिखावा है। क्या बताया, ये सब दिखावा है, आडंबर है। क्या बोलता है, आडंबर है। यानी ईश्वर के लिए विश्वास ना हो तो उसकी भक्ति में नाचना भी व्यर्थ है ना। आपके मन तो पूरा भगवान में लगाया नहीं है, आप मन से तो कर नहीं रहे हो, लेकिन उनकी भक्ति दिखाने के लिए आप नाच रहे हो, तो क्या है, वो सब व्यर्थ है। वो सब काम क्या है, व्यर्थ है। आप घंटों बैठ के नाच रहे हो या भक्ति गीत गा रहे हो लेकिन आपका मन तो कहीं और है, तो वो सब व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं उसका। इसके विपरीत सच्चे मन से ईश्वर भक्ति करते हो तो ईश्वर उन्हीं पर प्रसन्न होता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर पर अपना ध्यान रखता है, वो 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट जितना भी हो, लेकिन सच्चे मन से रखता है, उसी पर ही ईश्वर प्रसन्न होता है। बाकी आप घंटों आडंबर पूर्ण भक्ति करोगे तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आप बाह्य आडंबर माने मतलब ईश्वर का माला जपना, तिलक लगाना, है ना, या उनके गीतों पर नाचना, ये सब व्यर्थ है। इसके विपरीत हमें सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करना चाहिए, तभी ईश्वर प्रसन्न होते हैं, गॉड जो है लाइक करते हैं। ठीक, जी सर। यस सर। हाँ सर। ये 4 दोहे हो गए हैं। देखते हैं, छाया भी कब छाया ढूंढने लगती है। सर जेठ के महीने में दोपहर के समय पर छाया भी छाया को ढूंढने लगती है। क्यों ढूंढने लगती है? तो क्योंकि उस महीने में बहुत अधिक गर्मी होती है और उस समय दोपहर के समय जो सूरज होता है वो हमारे सीधा ऊपर होता है, हमारी परछाई भी नहीं रहती, तो छाया भी छाया को ढूंढने परछाई भी नहीं बनती, जिसके कारण हमें छाया कहीं दिखता नहीं है, कहीं भी हमें छाया दिखता नहीं है। तब ऐसा लगता है कि छाया जो है कहीं जाकर छिप गई है। कहाँ जाके छिप गई है? वो किसी घने जंगल में या घर में जाकर छिप गई है ना। हाँ। देखो वहां एक लाइन को लेकर आप कितना लंबा खींच सकते हो, आपके ऊपर है ये।
है ना, इसके दिखते हैं छोटे लेकिन खींचते जाओ। नायिका या क्यों कहती है कि कहियो सब तेरे हियो मेरे ही की बात, क्यों कहती है? क्योंकि वो लिख कागज पर नहीं लिख नहीं पाती है, और संदेश वाहक को बताने में उसे क्या आता है? लज्जा आती है। लज्जा आती है। इसलिए हाँ, इसलिए संदेश वाहक से कहती है कि मेरे हृदय में जो पीड़ा है उनके हृदय में भी पीड़ा होगी, क्यों विरह की पीड़ा होगी, तो आप उन्हीं से कह दो कि अपने हृदय से पूछ ले, अपने हृदय से पूछ ले मेरे हृदय का क्या हाल है, मेरे हृदय का क्या हाल है। सच्चे मन में राम बसते हैं, दोहे के संदर्भानुसार स्पष्ट कीजिए। यही है कि क्या है, बाह्य आडंबर वाला भक्ति नहीं होती है ना? अपने मन में सच्ची भक्ति डाल लो तो ईश्वर भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। हाँ। और तभी आपके मन में राम बसेंगे। बिहारी ने कृष्ण को किसके समान बताया है और क्यों? किसके समान बताया है? अपने अपने पिता पिताजी के। को। हाँ, क्यों? क्योंकि वो दोनों दोनों का जन्म जो है, दोनों का जो है जन्म चंद्रकुल में हुआ था। चंद्रकुल दोनों में कहाँ हुआ था। आकर बसे थे? ब्रज ब्रज में आकर बसे थे। दोनों का नाम भी क्या है? केशव केशव है। इसलिए उन्हें अपने पिता के समान बताया, और क्या कहा? मेरे कष्टों को आप भी दूर करो, क्योंकि एक पिता का फर्ज होता है, तो आप भी दूर करो। बिहारी की रचना का नाम क्या है? बिहारी की रचना बिहारी सत्संग। बिहारी सत्सई। अपने जीवन में तो उन्होंने पूरा एक ही रचना लिखी है, बिहारी सत्सई। कितने दो हैं उसमें? 713 713 या 700 से अधिक, है ना? तो बिहारी को गागर में सागर भरने वाला कवि क्यों कहते हैं? सर क्योंकि उनके दोहे छोटे रहते हैं, पर उनका जो अर्थ होता है वो बहुत ही गहरा होता है, बहुत गंभीर होता है। और बाकी सतसैया के दोहे कैसे होते हैं? सतसैया के दोहे किसके समान होते हैं? सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे गाँव करे गंभीर, है ना? सतसैया के दोहे कैसे होते हैं? मधुमक्खी के डंक की तरह होते हैं। किसकी तरह होता है? मधुमक्खी की डंक की तरह, जो दिखने में कैसे लगते हैं? बहुत छोटे लगते हैं, अर्थ बहुत गंभीर अर्थ दे देते हैं। जी सर। और कुछ इसमें? और कोई डाउट नहीं है ना? नहीं सर। आज 10 मिनट्स पहले हो गया, क्लास खत्म। ओके सर हमारा पोर्शन पोर्शन क्या है? पोर्शन जो है पोएट्री पार्ट 1। एक मिनट। क्या सर?